जाम की समस्या है उससे निश्चित रूप से पुपरी को निजात मिलने की आवश्यकता है। इतिहास गवाह है कि अब के पहले इस टाइप की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जाती थी नगर परिषद में, और ये मीटिंग का बुलाना ही सबसे बड़ा बदलाव है। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, कारण की समस्या पूर्व से चली आ रही है। जी, आज आदरणीय माननीय सभापति महोदय की अध्यक्षता में नगर व्यवसायियों के साथ एक बातचीत रखी गई थी, जिससे कि जो पुपरी में जो समस्या आ रही है, खास करके जो जाम की समस्या आ रही है, उससे निदान कैसे हम लोग पाएं, उसमें प्रशासनिक स्तर से जो कार्य किया जा रहा है उसमें व्यवसायियों का क्या सुझाव है या उनसे क्या सहयोग प्राप्त हो सकता है, इसी संदर्भ में हम लोग आपस में बातचीत करने के लिए ये आम सभा का एक बैठक किया गया था, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर सभी व्यवसायियों का जो है सुझाव प्राप्त हुआ है, जिस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि अमल करें। और हम लोगों का और व्यवसायिक सभी लोग का यही डिसीजन हुआ कि जो जाम की समस्या है उससे निश्चित रूप से पुपरी को निजात मिलने की आवश्यकता है, और इस पर जो प्रशासनिक स्तर से जो कार्रवाई किया जा रहा है वो उचित है। इसमें निश्चित रूप से जो खासकर जो ठेला वर्ग वाले हैं उन लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि जो मुख्य सड़क है उनसे उससे हटा करके अपना व्यवसाय करें। दुकानदार भाई हैं जो अपनी दुकान के सामान को रोड तक ला करके रखते हैं, उस पर भी उनको थोड़ा सा प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, और उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो अपनी सामान को अपने दुकान तक ही सीमित रखें। और साथ ही आम जनता से मेरा ये अनुरोध है कि आम जनता जो मार्केट में आते हैं अपने विभिन्न प्रकार के बिजनेस सामान खरीदने के लिए, उनसे मेरा अनुरोध है कि जब वे खास करके मोटरसाइकिल से आते हैं तो मोटरसाइकिल लगाते समय यह ध्यान रखें कि हम मोटरसाइकिल कहाँ लगा रखें। ऐसा नहीं लगे कि उनकी मोटरसाइकिल लगाने से पूरे सड़क जाम हो जाए, जिसके कारण दूसरे को परेशानी हो। तो सभी आदमी हम लोग जो है समझदारी से काम लें, जिससे कि पुपरी शहर का जो प्रयास किया जा रहा है, अभी हाल में हम लोग देखे हैं कि पुपरी टावर चौक पर जो है सो शीतल पेयजल का जो है सो हम लोगों ने उद्घाटन किया है 2 दिन पहले। अभी आम जनता को जो है सो शीतल पेय मिलने जा रहा है। कल हम लोग जो है सो निबंधन कार्यालय में अत्याधुनिक शौचालय का भी जो है सो हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस तरह से एक फेज में जो है सो करके हम लोग, अभी आपने देखा था कि बाईपास प्रारंभ किया गया था, जो अभी किसी कारण से जो पुल यहाँ जो नाला का निर्माण हो रहा है जिसके कारण अभी बाधित है, लेकिन वो 15 दिन के बाद फिर से पुनः चालित हो जाएगा। इन्हीं सब विषयों पर जो है सो जो सभी व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो कि अभी बिना जो है सो ट्रेड लाइसेंस के ही जो है सो दुकान कर रहे हैं। जो हमारा पहले 11 ये वार्ड था, अब 11 से बढ़कर के जो नया 14 वार्ड जुटा है, उसमें अभी होल्डिंग टैक्स का भी प्रावधान हम लोग नहीं किए हैं, उनसे भी हम लोग होल्डिंग टैक्स पर बात करने, इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस तरीके के सुझाव आए व्यापारियों का, और उनके सुझाव पर कितना % सहमत है? व्यवसायियों का मुख्य रूप से सुझाव आया है कि जो ट्रैफिक की समस्या है उससे जरूर सर उस पर जो है सो कड़ाई से पालन किया जाए। यदि अब वो ऐसे लोग जो नहीं मानते हैं उनसे सर जो है सो फाइन वसूला जाए। साथ ही जो बड़ी गाड़ी आती है, जो खास करके जो 9 बजे 10 बजे के टाइम में, उस पर भी जिन लोगों का कहना है, किन्हीं का कहना था कि 9 बजे तक जो है सो सर समय रखा जाए, कोई 8 बजे तक है, तो हम लोग डिसीजन ले लेते हैं कि 8 या 9 जो भी होगा वो किया जाएगा। साथ ही व्यवसायियों का यह भी डिसीजन हुआ है या सुझाव था कि प्रमुख शहरों पर से प्रमुख जगहों पर CCTV कैमरा लगाया जाए, तो हम लोग जो है सभी 2 प्रमुख स्थल को चिन्हित किए हैं, जो जिस पर जो है सो अतिशीघ्र आप लोगों को CCTV कैमरा नजर आएगा। एक है टावर चौक है, दूसरा है कर्पूरी चौक। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से दर्शक जो देख रहे हैं उनको सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूं उनका। और आज नगर परिषद में जो व्यवसायियों की बैठक बुलाई गई थी, वो व्यवसायी संघ के आह्वान पर हमने इस बैठक को बुलाया था। बहुत ही अच्छे और हर्ष के माहौल में ये बैठक हुई। उनकी जो मूल समस्या जो हमें समझ में आई है, वो एक तो नो एंट्री पर कुछ उनका प्रॉब्लम है कि सुबह 8 की जगह हम 9 से उसे करें और शाम 8 की जगह उसे 7 बजे समाप्त करें। ये कोई बहुत बड़ी बिंदु नहीं है, इस पर हम लोग मिल बैठ कर बात करके इसको जल्दी अमली जामा पहना देंगे। और कुछ डेवलपमेंट संबंधित बात भी आई है जिसको हम लोगों ने नोट किया है। अब बोर्ड में हम लोग इस बात को रखेंगे, अब बोर्ड जो निर्णय करेगा उसे लागू करेंगे। जो जनहित में जो अच्छा से अच्छा होगा उस कार्य को हम लोग करेंगे। हम लोग कार्य करने के लिए आए हैं। बदलाव लोगों को दिखना शुरू हो गया है। सर्वप्रथम ये बदलाव तो ये है कि ये मीटिंग हो रही है, यही सबसे सर्वप्रथम बदलाव है। इतिहास गवाह है कि अब के पहले इस टाइप की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जाती थी नगर परिषद में, और ये मीटिंग का बुलाना ही सबसे बड़ा बदलाव है। बाईपास के लिए जो रूट
तय किया गया है, उस रास्ते की हालत काफी जर्जर है, आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत ये मैं आपको बता दूं, इस पर एक बहुत बड़ा बृहद हम लोगों के द्वारा डीपीआर और प्रोग्राम बनाया गया है। पूर्व हम लोगों के एसडीओ नवीन बाबू के द्वारा 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया गया था और उनके अथक प्रयास से एक डीपीआर तैयार किया गया था, जिसको परसुएंस नहीं किया जा सका था। हमने सीएम को 28 पन्ने का एक यहाँ से डीपीआर और लेटर नगर परिषद की ओर से भेजा है और चीफ मिनिस्टर के द्वारा उसे एडिशनल चीफ कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को वो लेटर भेज दिया गया है नगर विकास को, और नगर विकास में वो फाइल परसुएंस की ओर है और हम लोग लगे हुए हैं। पंडित देवेश चंद्र ठाकुर जी से भी हम लोग मिले थे इस बाबत, तो उन्होंने कहा है कि हम तेजस्वी जी से बात करके इसको हम कराते हैं। फर्दर जो आपकी ये रोड की समस्या है जो जर्जर है, ये एक बहुत बड़ी लागत की चीज़ है, हम उसको उस लागत को मीट नहीं कर सकते हैं। हम तो अस्थायी ही आपको सलूशन दे सकते हैं, क्योंकि जाम की समस्या इतनी विकट हो गई थी, कैंसर का रूप ले रहा था कि एक अस्थायी हम लोगों ने एक निदान दिया है कुछ दिनों के लिए, और जैसा जैसा उसमें हम लोगों के पास निधि का आवंटन होगा उस मद में हम लोग उसको बनाएंगे और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। नगर परिषद के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया कि शहर को जाम मुक्त किया जाए, और उसके लिए जो फुटकर विक्रेता सड़क पे घूमकर और या ठेला वगैरह लगाकर बेचते थे, उन्हें 2 जगहों पर शिफ्ट किया गया, 2 वेंडिंग जोन बनाया गया, लेकिन अब तक वो मुहूर्त रूप नहीं ले पाया। देखिए, वेंडिंग जोन सर्वप्रथम 2 नहीं बनाया गया है, वेंडिंग जोन 4 बनाया गया है। 2 की जानकारी शायद आपको नहीं है, फिर कभी मिलेंगे तो आप चारों की लिस्ट के साथ मिलेंगे। और वेंडिंग जोन हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, उस पर फैसिलिटी देने का काम जो है वो भी ऑलरेडी जारी है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक एस्टीमेट बनाकर नगर विकास को भेजा है, उस पर आवंटन आते ही उस पर हम फैसिलिटी देंगे। और विकास के मुद्दे पर एक बात और आई है टेम्पो स्टैंड की, तो हम लोगों ने ये तय कर रखा था कि तीसरे फेज में हम लोग टेम्पो स्टैंड बनाएंगे, जो तीसरा फेज हम लोग बहुत जल्दी बातचीत करके शुरू करेंगे। उसमें 4 जो चिन्हित जगह हैं टेम्पो स्टैंड के लिए, एकदम सख्त रूप से उसका पालन हम लोग कराएंगे और वो होगा बहुत जल्दी, आपको दिखने लगेगा। ऊपरी में हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। अभी आपने मीटिंग के दौरान एक बात कही कि ऊपरी में 2-3 जगहों पे कैफेटेरिया की बात कही आपने, तो ये भी एक चीज नहीं होगी, इस पे क्या प्लानिंग है? आप अभी कैफेटेरिया तक ही मत रुकिए, आपको हम उद्यान भी देने जा रहे हैं, पोखर का सौंदर्यीकरण देने जा रहे हैं। बहुत अच्छे आपको सिटी के में जैसे सीवरेज वगैरह की जो स्थिति है, कल हम और हमारे वरिष्ठ पार्षद श्याम जी ने हम लोगों ने बात किया है ऊपर, और बहुत ही पॉजिटिव है हमारे ऊपर के जो एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बहुत ही पॉजिटिव हैं और पुपरी के प्रति उनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। वो बहुत आसान्वित हैं हम लोगों से काम के लिए, और उन्होंने बुलाया है कि आप मास्टर प्रोजेक्ट लेकर आइए, हम उसको सैंक्शन करते हैं, चाहे रुपया उसमें जो भी देना पड़े हम देंगे। आपसी संवाद का रिजल्ट क्या होगा? आपसी संवाद का ये एक शुरुआत है, ये हम सिलसिला जारी रखेंगे। आदान प्रदान, उनको क्या समस्या है, हमें टैक्स चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, तो उनको हम सुविधा देंगे, वो हमें टैक्स दें, तो वाइस वर्सा है ये। तो इसकी शुरुआत है, और हम चाहेंगे 2 महीने 3 महीने पर एक बार हम व्यवसायियों के साथ बैठे, उनकी समस्या को सुने, हमारी समस्या जो हो हम उनको सुनाएंगे। व्यवसायी के साथ जो बैठक हुआ, हम लोग जो इस बीच में जाम की जो समस्या था, नो एंट्री था, इससे कुछ व्यवसायी को तकलीफ हुआ, माने छोटी वाहन जैसे 4 चक्का पिकअप को जाने में दिक्कत हुआ, उसी सब के संबंध में वो लोग अपना समस्या रखे, हम लोग उसके पक्ष में लोग व्यवसायी का बैठक बुलाए और अपना वो लोग पक्ष रखे और इसका हम लोग निदान करेंगे। व्यवसायियों की बात को कहाँ तक समझ पाए आप, और निदान क्या होगा उसका? देखिए, इनके निदान में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, कारण की समस्या पूर्व से चली आ रही है और हम लोग के पास कोई रास्ता और कोई विकल्प भी नहीं है। जैसे बड़ी गाड़ी उधर से निकल रहा, उधर से रैक का भी ट्रैक्टर निकल रहा है, तो इस पर हम लोग डीएम साहब से, हमारे कार्यपालक महोदय इस पर बात कर रहे हैं। इसका बाईपास का भी सारा चीज प्रकरण बन के गया हुआ, देखिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ,
बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।